तो देखें ये क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। ये पोयम है, हाई स्कूल में दिया गया है, हाई स्कूल का ना पोयम है। तो आपको याद करना पड़ेगा, या तो ये पोयम याद कर लो और नहीं तो सेंट्राइड याद कर लो, सेंट्राइड भी लिखवा देंगे। और देखो कौन लिखा है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखा है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखा है। क्या क्या लिखा है, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अब लिखे हैं, क्या लिखे हैं, द वे ए क्रो shook down on me, ना द वे ए क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood, and save some part of a day I had rued, इसे रूड कहते हैं, रूड कहेंगे, रूड कहेंगे। फिर से बोलेंगे, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood, and save some part of a day I had rued। अब कहेंगे उसका क्या एक्सप्लेन है, हिंदी में है, जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर, एक वेट कर रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ का धूल झाड़ी, उसने मेरे दिल का मूड बदल दिया। हैज गिवन माई हार्ट द चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल का जो मूड है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, एंड और मेरे दिल का कुछ भाग, एंड सेव सम पार्ट, और मेरे दिल का कुछ भाग बचाया। लिखा ना, सम पार्ट ऑफ डे, मेरे दिल का कुछ भाग बचाया, तो मेरे दिल का कुछ भाग बचा दिया। आई हैड रूइड, मैं क्या कर रहा था, मैं झूठ मूठ में पछतावा कर रहा था, जो मैं पछतावे में व्यर्थ गंवा रहा था। ठीक है, एक बार और दोहरा लेंगे, द वे ए क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood, and same some part of a day I had rued। ओके, समझ गया? तो यह आपको आप लोग याद कर लेंगे। आइए कहीं न कहीं ये हमेशा आपका कहीं, जैसा हम हिंदी में कोई कविता याद करते हैं और कविता का कहीं रहता है, एग्जाम्पल देते हैं, बड़े बड़ाई नो करे सो पाछते पछताओ, तो इस तरह का नहीं होता है। रही मतलब जिस तरह हिंदी में हम कहीं कहीं एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, उसी तरह इंग्लिश में ही हम कह सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, याद रहे तभी तो बोल पाओगे। तो सबको जैसे आप इंग्लिश में भी जानो और हिंदी में भी, ओके, समझ गया?